वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति को लेकर के। बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। इसका जो नोटिफिकेशन है, गजट है, वो जारी कर दिया गया है। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। रिक्ति जारी, 40,247 पदों की जगह 37,943 पदों पर होगी बहाली। बीपीएससी के प्रधान शिक्षकों के 2304 जो पद हैं वो घटाए गए हैं। 43,000 पदों की सूची बीपीएससी को भेजी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 24,000 पद जो है कक्षा पहली से 8वीं तक के हैं और शेष पद जो है वो जूनियर के हैं, यानी कि प्रधान शिक्षक के हैं। तो रिक्ति जारी कर दी गई है। प्रारंभिक जो परीक्षा है इसकी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 70वीं प्रारंभिक परीक्षा 23 दिसंबर को होगी। आयोग की ओर से परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी 4 नवंबर तक आवेदन कर सकती हैं। अभी तक 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। तो लोक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है बिहार में, उसके ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं और यहाँ पर शिक्षकों के जो डाटा है वो तलब किया गया है और बता दिया गया है कि कितने पदों पर फिर से एक बार बिहार में शिक्षक भर्ती आने जा रही है। तो अगर आप शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो बिहार में पुनः जो है तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जो बहाली है वो लगभग 37,943 पदों पर होगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, जहां प्रशासन ने समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रोन्नति के आदेश दिए हैं। ऑनलाइन होगी कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति। प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और 172 राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों की जो स्कीम्स के तहत जो प्रोन्नति है वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। तो आप देख सकते हैं प्रमुख सचिव ने जारी की है समय सीमा आधारित गाइडलाइन। प्रदेश के 331 सहायता प्राप्त 172 राजकीय विद्यालयों में अब कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन तबादले हैं वो किए जाएंगे। पूरी तरीके से पदोन्नति भी ऑनलाइन हो रही, तबादले भी ऑनलाइन हो रहे हैं। सारा जो सिस्टम है वो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं ऑनलाइन की ओर बढ़ता जा रहा है डियर। राजकीय और एडेड कॉलेजों की अलग अलग गाइडलाइन है, ये भी आप देख सकते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षकों की गैर हाजिरी से कमजोर हो रही है प्राथमिक शिक्षा की जड़ें। हाईकोर्ट ने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों की गैर हाजिरी से प्राथमिक शिक्षा की जड़ें कमजोर हो रही हैं। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर समय सक्षम अधिकारियों को कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये टिप्पणी कर न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने बुलंदशहर की शिक्षिका की स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हाईकोर्ट इस तरीके से रुख इख्तियार किए हैं कि कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसकी जो जड़ें हैं वो कमजोर कर रहे हैं शिक्षक साथी भी। और अब कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को ये भी संज्ञान में लेना होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाईकोर्ट हो, कि अगर शिक्षकों के जो पद हैं वो रिक्त रहेंगे तो आखिरकार जड़ें कैसे मजबूत हो पाएंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कई साल से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं आई है। तो क्या उसके लिए भी माननीय कोर्ट को इस तरीके से सरकार को डायरेक्शन देना होगा कि आखिरकार आप भर्ती क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, दिल्ली का गजट जो है राज्य पत्र जारी हो चुका है और अभी तक भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को यह कहा था कि बीएड प्राथमिक लेवल से इनवैलिडेट करते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से जब गजट में इसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर का यह गजट है और यहाँ पर बताया गया है, सेम सारी चीज़ें बताई गई हैं कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के भर्ती नियमों में संबंधित दिनांक 24 फरवरी 2022 की अधिसूचना संख्या के तहत राजपत्र असाधारण भाग 5 में प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना को निरस्त करती हैं। यह अधिसूचना भारतीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अब गजट से पूरी तरीके से जो एमसीटी का गजट था जहां पर बीएड प्राथमिक के लिए वैलिड हुआ करता था, ये पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। कहीं ना कहीं अभी तक जद्दोजहद चल रही है। मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन अंततः क्लैरिफिकेशन हुआ और बीएड प्राथमिक लेवल से उसके जो पूरे दरवाजे हैं बंद हुए और उसके बाद जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हो गए थे 11 अगस्त 2023 के बाद, उनको 6 माह का ब्रिज
कोर्स 1 वर्ष के अंदर कराने का आदेश दे करके और उनका मामला अगर किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं था तो उनको सेव करने का आदेश दिया गया था, लेकिन आज तक यह ब्रिज कोर्स भी नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर 1 साल का समय जैसे ही बीतेगा उन सभी चयनित शिक्षक साथियों पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आज तक किसी भी राज्य की राज्य सरकार ने उनको ब्रिज कोर्स कंडक्ट नहीं करवा पाए है डियर। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।